नूराबाद के एक पुराने मोहल्ले में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था। एक खामोश तब इंसान था। मोहल्ले के लोग इसे इज्जत देते थे क्योंकि वो हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। लेकिन इसकी अपनी जिंदगी में एक खामोश तन्हाई बसी हुई थी। बचपन में माँ का साया सर से उठ गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और यूं वो अपने ही घर में अजनबी हो गया। पढ़ाई में अच्छा था मगर गुर्बत ने हमेशा इसके ख्वाब तोड़े। वो दिल में चाहता कि कभी जिंदगी इसे भी खुशी दे। एक दिन वो शहर की बड़ी लाइब्रेरी में किताब लेने गया तो वहाँ इस की नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की का नाम हया था। हया के चेहरे पर अजब सुकून था, जैसे दुनिया की सारी मुसीबतें सहकर भी वो हंसती हो। वो किताबों में खोई हुई थी मगर उसको लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वो लम्हा ऐसा था जैसे तकदीर ने इन दोनों के लिए कोई राज छुपा रखा हो। पहली मुलाकात मुख्तसर थी मगर दोनों के दिलों पर असर गहरा हुआ। कुछ दिन बाद दोबारा मुलाकात हुई और फिर तीसरी। आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू बढ़ती गई। उसने महसूस किया कि हया की हंसी इसके अंदर बुझे हुए चिरागों को जलाने लगी है और हया ने महसूस किया कि इस की बातों में एक ऐसा सहारा है जो उसकी टूटी दुनिया को जोड़ सकता है। वक्त गुजरता गया और मोहब्बत ने दोनों के दिलों में अपना घर बना लिया। उसने एक दिन हया से कहा, तेरे बैन जीना मेरे लिए जुर्म है। मैं सांस तो ले सकता हूँ मगर हर सांस बोझ लगती है। तेरे बगैर ये दुनिया अंधेरा है। हया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, और तेरे बगैर मेरी जिंदगी एक कैद है। मैं आज़ाद तो नजर आती हूँ मगर अंदर से टूट चुकी हूँ। ये वो लम्हा था जब दोनों ने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मगर किस्मत हमेशा मोहब्बत करने वालों के साथ मेहरबान नहीं होती। हया के घर वाले अमीर थे, उनकी नज़र में मोहब्बत बेवक़्त थी। वो चाहते थे कि हया एक बड़े बिजनेसमैन से शादी करे ताकि ख़ानदान की इज्जत बढ़े। जब हया ने अपने वालिद से कहा कि वो उससे मोहब्बत करती है तो पूरे घर में तूफान खड़ा हो गया। इसे मारा गया, डांटा गया, कैद किया गया मगर इसने हार नहीं मानी। दूसरी तरफ उस भी जिदोजहद कर रहा था। वो दिन रात मेहनत करता, छोटे मोटे काम करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता ताकि सबको साबित करे कि वो भी हया के काबिल है। मगर हालात ने इसके साथ सख्ती की, गुर्बत ने इसे तोड़ा, भूख ने सताया मगर उसके दिल में एक ही उम्मीद जिंदा रही कि एक दिन वो हया को अपना लेगा। वक्त गुजरता गया, हया की शादी का दिन करीब आ गया। वो उसको खत लिखती रही कि मैं तेरा इंतज़ार करूंगी चाहे ये जिंदगी ख़त्म हो जाए। शादी के दिन वो अपने कमरे में कैद थी। दिल में तूफान था मगर जुबान पर सुकूत। और इसी वक्त वहां पहुंचा। इसने पूरी हिम्मत जमा की और दरवाजे पर खड़ा होकर कहा, हया, अगर तो आज भी मेरे साथ नहीं आई तो ये जान ले कि तेरे बगैर मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। तेरे बैन ये जिंदगी जुर्म है और मैं ये जुर्म नहीं सह सकता। हया के दिल पर पहाड़ टूट रहे थे। वो रोना चाहती थी मगर आवाज गिले में अटक गई। इसने आंखों से इशारा दिया कि हाँ, मैं तैयार हूँ। वो अपने दिल की सच्चाई के साथ भागने को तैयार थी मगर उसके वालिदैन ने दरवाजा तोड़कर दोनों को पकड़ लिया, मारा पीटा, जलील किया और सबके सामने ऐलान कर दिया कि ये रिश्ता नामुमकिन है। हया को जबरदस्ती रुखसत कर दिया गया। वो दुल्हन तो बनी मगर दिल का कफन पहन कर दूसरी तरफ टूट कर बखर गया। वो गांव छोड़ गया। बरसों बरस गुजर गए। वक्त ने सब कुछ बदल दिया मगर दोनों के दिलों में मोहब्बत जिंदा रही। हया अपनी नई जिंदगी में रोज मरती और रोज जीती। इसका शौहर दौलत वाला था मगर दिल का अंधा। वो कभी हया की आंखों के आंसू ना देख सका और उसने अपनी तन्हाई को इबादत बना लिया। वो हर रोज दुआओं में हया का नाम लेता, हर शाम उसकी याद में आंखें भीग जाती। 20 साल बाद जब हया बीमार हुई और बिस्तर पर पड़ गई तो आखिरी वक्त में इसने शौहर से कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मुझे इससे मिलने दो। शौहर चौंका मगर दिल नर्म हुआ। वो राजी हो गया। इसको पैगाम भेजा गया। जब वो आया तो दोनों की आंखें बरसों बाद मिले। वो खामोश थे मगर आंखें सब कुछ कह रही थी। हया ने टूटे अल्फाज में कहा, तेरे बगैर जीना वाकई जुर्म था मगर मैंने ये जुर्म जिंदगी भर किया। अब मेरा वक्त खत्म है तो मुझे मुआफ कर दे। जरूर पड़ा और उसने कहा, वो नहीं है, तूने कुछ गलत नहीं किया। ये दुनिया जालिम है मगर हमारी मोहब्बत अमर है। लोग हमें जुदा कर सकते हैं मगर हमारे दिलों को कभी नहीं मार सकते। ये कहकर इसने हया का हाथ पकड़ा और वो आखिरी बार सुकून से मुस्करा कर दुनिया से चली गई। इसके लिए वो लम्हा क़यामत से कम ना था मगर इसने इसे अपनी दुआओं और यादों में हमेशा जिंदा रखा। और जब वो खुद दुनिया से गया तो उसकी कब्र पर यही अल्फाज लिखे गए, तेरे बैन जीना जुर्म है।